मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हुँ, मैं स्टडी में काफ़ी अच्छी थी। हुँ, हुँ। तो मेरे रिलेटिव्स यूके में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि स्नेहा को बाहर भेज दो। पहले मेरा नाम अच्छा, स्नेहा था। अच्छा। मतलब वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ती हुँ, है, काफ़ी अच्छा माहौल है उनके घर का हुँ, और वो अपने मज़हब में बहुत अच्छे हैं। हुँ, हुँ, और जब मेरी फैमिली को पता चला, हुँ, तो हुँ। उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। अच्छा। जब मैं अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हुई, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। हुँ, सो मैंने अपनी स्टडी के साथ-साथ जॉब भी करना हुँ, स्टार्ट की हुँ। और काफ़ी मेहनत के बाद अब मैंने अपना घर भी बना लिया। मैंने कहा अच्छा। कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। हुँ, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए मर चुकी हो हुँ, हुँ, और हमारे घर ना आना। हुँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने खुद ही हुँ, हुँ। मेरे से सारे ताल्लुक तोड़ दिए हैं। ठीक। पास घर भी है, गाड़ी भी है, लेकिन सुकून नहीं है क्योंकि फैमिली दूर है हुँ, हुँ, और उनके साथ सारे ताल्लुकात टूट गए हैं। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है अकेलापन तो महसूस होता ही है। हुँ, हुँ, इसी वजह से मैं एक फैमिली बनाना चाह रही हुँ, हूँ। हुँ। सो अभी मैं पाकिस्तान इसीलिए आई हूँ। अच्छा। सो मैं अच्छी जॉब पे हूँ। हुँ, हुँ, सो मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, मैं उसको बिठा के खिला सकती हूँ। हुँ, हुँ, सिर्फ़ क्या ज़रूरत है कि मैं अकेली हूँ, मुझे एक जीवन साथी चाहिए, एक हुँ, हुँ, फैमिली चाहिए। शर्त मेरी कोई नहीं है, बस यही है कि मुसलमान होना हुँ, चाहिए हुँ। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 22 साला आयशा मौजूद हैं, जो एक क्रिश्चियन फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सारा माजरा है क्या है? ये ख़ुद मुस्लिम हैं, इनकी फ़ैमिली क्रिश्चियन है और ये यूके में कैसे सेटल होती हैं और वहाँ पे आज के दौर में एक अपना घर बना लेना और अच्छा लाइफ़स्टाइल को अफ़ोर्ड करना बड़ी बात होती है और वो भी एक लड़की। तो इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान क्या लेने के लिए आई हैं और ये यूके क्या लेने के लिए गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा बताइएगा कि आपने बताया कि आपकी जो फैमिली है वो क्रिश्चियन है और आप खुद मुस्लिम हैं। ये सारी क्या कहानी है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा? मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हुँ, मैं स्टडी में काफ़ी अच्छी थी। हुँ, हुँ। तो मेरे रिलेटिव्स यूके में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि स्नेहा को बाहर भेज दो। पहले मेरा नाम अच्छा, स्नेहा था। अच्छा मतलब आपका जो क्रिश्चियन नेम है वो स्नेहा है? जी, अच्छा, और इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा नाम आयशा। ठीक हो गया। तो मैं बाहर चली गई। हुँ, उसके बाद मैं अपने रिलेटिव्स में रहती थी, हुँ, साथ-साथ स्टडी करती थी अच्छा। और जहाँ पर हम रहते थे उसके साथ ही एक मुस्लिम फैमिली हुँ, रहती थी हुँ, और वहाँ पर मेरी उनकी बेटी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और हुँ, मैंने देखा कि मतलब वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ती हुँ, है, काफ़ी अच्छा माहौल है उनके घर का हुँ, और वो अपने मज़हब में बहुत अच्छे हैं हुँ, हुँ, और मेरा रुझान उनकी तरफ हुआ। ठीक सो है। मैंने कलमा पढ़ मतलब लिया। जो आपकी जो फ्रेंड है, जी। तो वो आपको मतलब दीन इस्लाम के बारे में बताती थी? जी, अच्छा। और मेरा इंटरेस्ट काफ़ी हुँ, उसमें हुँ। डेवलप हुआ, ठीक है। सो मैंने इस्लाम कबूल हुँ, किया। हुँ। जब मेरी फैमिली को पता चला, हुँ, तो हुँ। उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। अच्छा, मतलब जब आप यूके में जो आपने आपके जो रिलेटिव्स थे उनके पास रह रही थी, तो उन्होंने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया बाद में? जी, उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, फिर अच्छा। जो मेरी फ्रेंड थी, फिर मैं उनके घर रहना शुरू हो गई थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो मतलब उन्होंने वहाँ पे आपको सपोर्ट किया। जी, हुँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जॉब भी मैं करती हूँ हुँ, हुँ। और तब मैंने जॉब भी की और हुँ, साथ हुँ। स्टडी भी की। हुँ, अब हुँ। मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, सब हुँ, कुछ ही है। हुँ, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हुई, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। हुँ। सो मैंने अपनी स्टडी के साथ-साथ जॉब भी करना हुँ, स्टार्ट की हुँ। और काफ़ी मेहनत के बाद अब मैंने अपना घर भी बना लिया अच्छा। और गाड़ी भी है मेरे पास, हुँ, लेकिन मेरी हुँ। ज़िंदगी में सुकून नहीं है। मैंने अपने घरवालों को हुँ। राब्ता किया उनके साथ अच्छा। और उनको मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहती हूँ। हुँ, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए मर चुकी हो हुँ, और हुँ। हमारे घर ना आना। उन्होंने मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक हो गया। मतलब आयशा ज़ाहिर बात है आपकी फ़ैमिली तो है ना, माँ-बाप हैं, बहन-भाई होंगे, याद तो आती होगी। जी, बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने खुद ही हुँ, हुँ। मेरे से सारे ताल्लुक तोड़ दिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा कितने अरसे से यूके में सेटल हैं और क्या जॉब करती हैं? 18 साल की उम्र में मैं बाहर गई थी। हुँ, हुँ। सो अब मेरी उम्र 22 साल है। हुँ। तो मतलब 4 साल हो गए हैं आपको बाहर गए हुए। जी, 4 सालों में क्या अचीव किया है? बहुत कुछ अचीव किया हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। मैंने बहुत मेहनत की है। हुँ, हुँ। स्टडी के साथ-साथ जॉब भी की है। हुँ, हुँ।
तो अब मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, लेकिन सुकून नहीं है क्योंकि फैमिली दूर है और उनके साथ सारे ताल्लुकात टूट गए हैं। हम्म। तो तो आयशा अपनी फैमिली क्यों नहीं बना लेती, शादी क्यों नहीं कर लेती आप? जी, इसी वजह से तो अब पाकिस्तान आई हूँ कि अच्छा, मतलब फैमिली के लिए, क्योंकि अब मैं शादी करूँगी तो किसी मुस्लिम के साथ ही करूँगी। ठीक हो गया। अच्छा आयशा, आपने जब अपनी फैमिली से रब्ता किया तो आपने बताया कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन आपने कोशिश नहीं की कि मैं घर जाऊं और उन्हें मनाने की कोशिश करूं कि चलें ठीक है, कि आप मतलब वही फॉलो करें अपना जो क्रिश्चियन में आपकी फैमिली है, लेकिन आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम मज़हब को फॉलो करोगे, तो लेकिन एक माँ बाप का रिश्ता थोड़ी ख़त्म हो जाता है। मैं इसीलिए पाकिस्तान आई थी कि मैं उनसे मिलूं, हम्म। कि कोई रास्ता निकल आए कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन नहीं। मतलब वो आपको मुस्लिम होते हुए एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा आयशा, अभी माशाल्लाह 22-23 साल आपकी एज है, शादी के काबिल हैं, जी। और आपने बताया कि आपके रिलेटिव्स के अंदर आपकी मंगनी भी हो ऑलरेडी थी, जी। तो वो भी ज़ाहिर ख़त्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान आई है, फैमिली मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो अभी क्या चाहती हैं आप? मतलब पाकिस्तान में मौजूद हैं, अभी ज़ाहिर पता आपने वापस यूके भी जाना है, वहाँ पे आपका घर भी है, गाड़ी भी है, नौकरी भी, अच्छी नौकरी भी आपके पास मौजूद है, स्टडी भी माशाल्लाह आपने कर ली है। अभी पाकिस्तान में मतलब आई हुई हैं, तो क्या चाहती हैं अभी आप, क्या ख्वाहिश है आपकी? ज़ाहिर बात है, अकेलापन तो महसूस होता ही है। हुँ, इसी वजह से मैं एक फैमिली बनाना चाह रही हूँ। हुँ। सो अभी मैं पाकिस्तान इसीलिए आई हूँ। अच्छा। सो चाहती हूँ कि जैसा लड़का सभी चाहते हैं, हुँ, लॉयल हो हुँ, हुँ। और शादी के बाद मतलब वो मेरे साथ यूके ही होगा। अच्छा, मतलब आप अपने साथ यूके लेके जाएँगी जी, उसे? जी। ठीक है। लॉयल होना चाहिए, केयरिंग हुँ, होना चाहिए। हुँ, हुँ, और मैंने जैसे कि बताया कि मैं हुँ, क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हूँ, हुँ, सो मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं, हुँ, हुँ। तो ज़रूर। मतलब आपको ये इस चीज़ का भी इशू आ रहा है कि अब आप क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हैं, तो आपको कोई मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जी, यही बात है। ठीक हो गया। अगर कोई आपकी जो वीडियो है हमारे चैनल्स पे मुख्तलिफ ममालिक में भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे होंगे और पाकिस्तानी भी देख रहे होंगे, तो अगर कोई हमसे रब्ता करता है कि भाई मैं इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो उसके अंदर क्या खसूसियात देखती हैं, और अगर हम आपको कोई प्रपोज़ल देते हैं, पेश करते हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगी? जी, अच्छा हुआ तो ज़रूर, क्योंकि हुँ, हुँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अच्छी जॉब पे हूँ। हुँ, हुँ। सो मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, मैं उसको बिठा के खिला सकती हूँ। हुँ, हुँ। सिर्फ़ क्या ज़रूरत है कि मैं अकेली हूँ, मुझे एक जीवन साथी चाहिए, एक हुँ, हुँ। फैमिली चाहिए। हुँ, हुँ। सो इसी वजह से मैं पाकिस्तान आई हूँ। तो अगर ठीक है। आप कोई प्रपोज़ल हुँ, देंगे तो हुँ। अगर अच्छा हुआ तो मैं ठीक हो देखूँगी। गया। अच्छा आयशा, आप अब यूके में सेटल हैं, जिसे शादी करेंगी यूके लेके जाएँगी। हुँ। तो कोई आपकी डिमांड हो, कोई उम्र के लिहाज से, शादी के मतलब स्टडी के लिहाज से, या किसी बरादरी के लिहाज से कोई इस तरह की कोई डिमांड हो आपकी? शर्त मेरी कोई नहीं है, बस यही है कि मुसलमान होना हुँ, चाहिए हुँ। और लॉयल हो, केयरिंग हो, हुँ, हुँ। बस ये इतना ही। मतलब आपका ख़्याल रखे हर तरह से, और मुस्लिम होना चाहिए, ये शर्त है आपकी। जी। अच्छा आयशा, बताइएगा अभी पाकिस्तान में कितनी देर मौजूद हैं, और अगर कोई हमसे रब्ता करता है तो क्या टाइम पीरियड है जो आप पाकिस्तान में गुजारेंगी, क्योंकि आपने बताया कि आपकी रिटर्न टिकट है, जी। तो कब तक पाकिस्तान में मौजूद है? मैं 15 से 20 दिन यहाँ पर मौजूद हूँ। तो उसके बाद फिर आपकी रिटर्न टिकट है। जी। ठीक हो गया। तो अगर जिससे आप शादी करना चाहती हैं, तो फिर फ़ौरन उसके कागज़ात वगैरह बनवाएँगी और साथ लेके जाएँगी? जी, ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा आयशा, मुझे एक चीज़ और कन्फ़र्म कीजिएगा कि जो लोग हमसे रब्ता करेंगे उनकी मालूमात की इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो आप बाहर लेके जाएँगे जिस बंदे को, तो हुँ। उसका जो खर्चा होगा, वो आप करेंगी या अगले को खुद करना होगा? मैं करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको बताया कि हुँ, मैं हुँ। जॉब अच्छी कर रही हूँ हुँ, हुँ। और सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, हुँ। बस एक अकेलापन दूर करना है और एक जीवन साथी चाहिए, हुँ, इसी हुँ। वजह से मैं पाकिस्तान आई हूँ। ठीक, मतलब टोटल खर्चा आप उठाएँगी? जी, ऐसी है। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 23 साला आयशा की सारी कहानी आपने जान ली है, और कलमा पढ़ने की वजह से जो इनकी अपनी फैमिली थी, जो क्रिश्चियन फैमिली थी, उन्होंने बायकॉट कर दिया। अभी अकेली हैं यूके में, अच्छी जॉब कर रही हैं, घर भी है, गाड़ी भी है, एक अच्छा जीवन साथी चाहती हैं कि जो इनके साथ लॉयल बन के रहे, इनकी केयर करे, इनके साथ एक इनकी फैमिली बन के रहे कि जो सारी ज़िंदगी इनका ख्याल रख सकता है।
तो नाज़रीन स्क्रीन पे हमारे चैनल का नंबर चल रहा होगा, उस चैनल नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और इंटरेस्टेड लोग ही रब्ता कीजिएगा, तंग करने वाले लोग हज़रात प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा। जो इंटरेस्टेड हों वही सिर्फ हमारे चैनल पर चैनल नंबर पे रब्ता करें। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।